सभी को जय हिंद। मैं राम जी यादव का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी एजुकेशन में। आज आप लोगों को हम 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट ऑफ कमांड के प्रकार होते हैं। व्हाट ऑफ कमांड के कितने प्रकार होते हैं? तो व्हाट ऑफ कमांड के 2 प्रकार होते हैं। शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए शब्द का कमांड दिया जाता है। शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए किस शब्द का कमांड दिया जाता है? तो इसमें आराम से शब्द का कमांड दिया जाता है। तेज चल में कदम की लंबाई कितने इंच होती है? जब आप लोग सामने से तेज चलते हैं तो आप लोगों के पहले कदम की लंबाई कितने इंच होती है? तो 30 इंच होती है। कमांड शब्द में 2 अलग अलग हिस्से क्या होते हैं? कमांड शब्द में 2 अलग अलग हिस्से क्या होते हैं? इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हाट ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आदेश शब्द के 2 प्रकार 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। नंबर 1 चेतावनी और नंबर 2 कार्यकारी। ड्रिल कितने प्रकार का होता है? ड्रिल कितने प्रकार का होता है? ड्रिल 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 ओपन ड्रिल और नंबर 2 क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही और गलत। सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक के दिया जाता है, तो ये आप लोगों का गलत है। निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है, ये सही है। पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, सही है। राइफल की सफाई करने में उपयोग में आने वाले किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम। नंबर 1 फुल थ्रो, नंबर 2 वायर गेज, आकार 2.5 गुणे 1.5। नंबर 3 तेल, नंबर 4 चिंदी सफाई के लिए और नंबर 5 तेल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1 ट्रिगर में अलग प्रकार के दबाव होते हैं। ट्रिगर में 2 अलग प्रकार के दबाव होते हैं। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितने इंच होती है? तो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है और 110 सेंटीमीटर में होती है। इंसास का पूरा नाम। इंसास का पूरा नाम इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इसमें न्यू नहीं दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। लिम्बर अप से आप लोग क्या समझते हो? फायर करने की पोजीशन में जाएं, शिस्त लें और आंख, दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएं। अगले आदेश का इंतजार करें, उसे लिम्बर अप कहते हैं। सही गलत। राइफल .22 डिलक्स की मैगजीन क्षमता 10 राउंड होती है, गलत। अच्छे निशाने की 4 मूल अवस्थाएं होती हैं, ये भी गलत है। और .22 डिलक्स राइफल की प्रभावी कारगर रेंज कितनी होती है? 25 गज होती है, ये सही है आप लोगों का। नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं की जाती हैं? नंबर 1 सांस्कृतिक कार्यक्रम, नंबर 2 जागरूकता कार्यक्रम, नंबर 3 सवाल जवाब प्रतियोगिता, नंबर 4 एकता और प्रदर्शन। राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन। किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है? देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाना, शांति और सौहार्द बनाना, देश की प्रगति और विकास, गरीबी और अक्षरता को हटाना, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, आर्थिक और औद्योगिक विकास, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना तथा आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीक जानकारी का आदान प्रदान, देश की इज्जत और आत्मसम्मान बढ़ाना। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को यदि इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कारों के नाम। भारतीय सेना में जो 5 वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उनके क्या क्या नाम है? नंबर 1 परमवीर चक्र, नंबर 2 महावीर चक्र, नंबर 3 वीर चक्र, नंबर 4 शौर्य चक्र, नंबर 5 अशोक चक्र, और एक होता है नंबर 6 जिसको सेना मेडल कहते हैं। वो जैसे नौसेना है तो नौसेना मेडल, वायुसेना है तो वायुसेना मेडल, और अगर जो आर्मी है तो
सेना मेडल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट कैसे योगदान कर सकते हैं? प्रौढ़ शिक्षा में मदद करके, सामाजिक सेवा में मदद करना, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को से एक समान बर्ताव करना, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों को लिखें। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता एवं विदेशी तत्व। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है? एनसीसी का व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है? तो ये आत्म जागरूकता पैदा करती है, सहानुभूति, गहन सोच, रचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाने के कौशल, निर्णय लेना, पारस्परिक संबंध, अंतर प्रभावी संचार, भावनाओं में ना बहना, तनाव का सामना करना, ये सब एनसीसी से आप लोगों को सीखने को मिलता है। फिर आप लोगों को एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है 50 शब्दों में, जिस इस बार आया था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले नॉलेज, ज्ञान, जिज्ञासु, पहल और सहानुभूत, वक्तृत्व। स्वामी विवेकानंद के बारे में 50 शब्द। 19वीं शताब्दी के अंत में हमारी पूरी दुनिया हिंदू धर्म के महान ऋषि और प्रचारक थे। उन्होंने अपने प्रचार के जरिए अपने गुरु का संदेश फैलाया। उन्होंने युवाओं को मानव जाति के विकास के लिए, समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। नेतृत्व के गुण, ज्ञान, जिज्ञासु, पहल, सहानुभूति। किरण बेदी के बारे में भी लिखने के लिए आया था। किरण बेदी भारतीय शीर्ष पुलिस में एक थी। वह अभिनव और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थी। वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में लोगों के बीच में पहुंची और पुलिस सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रति उनके प्रभाव को लोगों ने सराहा। समाज ने उससे उच्च नेतृत्व के पदों पर लाया। व्यवहार कुशल, पहल, ज्ञान, निर्णायक, मानवीय। आप लोगों को 3 नंबर पे आया था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लिखने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप लोग 50 नहीं 500 शब्द लिख सकते हैं। अनुशासन को परिभाषित करें। अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश का इच्छा से तुरंत पालन करना, बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाही करना। भारतीय नागरिकत्व को प्राप्त किन्हीं 5 मौलिक अधिकारों के नाम। नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 समानता का अधिकार, नंबर 3 शिक्षा का अधिकार, नंबर 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 5 धर्म का अधिकार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सिद्धांत की उद्घोषणा एक तरफा संवाद है। सिद्धांत की उद्घोषणा है एक तरफा संवाद है। किसी भी क्षेत्र में खेलना क्षमता है खेल की। स्व-विकास कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। भौतिक, फिजिकल। मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व, आत्मीयता तथा जिम्मेदारी है। जुनून। सही या गलत लिखें। प्रवृत्ति एक मानसिक स्थिति, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देखते हैं। सही है आप लोगों के लिए। आप लोग को यदि ये बोरिंग लग रहा हो तो कुछ देर और रुक जाइए, क्योंकि वीडियो बस ख़त्म करने वाले हैं। शारीरिक छवि एक तरीका है जिसमें हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं। सही है। 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच के मजबूत संबंध को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं। सही। 2 व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है। गलत। संवादनहीनता को कम करने के कोई 5 बिंदु लिखिए। आगे की योजना, दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनना, उद्देश्य के साथ बोलें और विशिष्ट बने, हास्य की भावना होना, सहानुभूति होना, निर्णय न करना। समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत। समय प्रबंधन के बुनियादी, समय की एक निजी समझ विकसित करना, दीर्घकालीन लक्ष्यों को पहचानें, उच्च रिटर्न गतिविधियाँ, साप्ताहिक और दैनिक योजना, अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें, प्रतिबद्ध समय का उपयोग करें। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो सब बहुत बड़ी होने वाली हो गई है, इसलिए सभी को जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।